हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मैं अपने ही क्लासरूम में शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे, आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय के कट ऑफ के बारे में। अब ये वीडियो मैं एक नवोदय होते हुए बना रहा हूँ तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मेरा, मतलब सोचो मेरे पूरे क्लास के बच्चे हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं, जितने हैं सबको सबसे लगभग मैंने पूछा कि मतलब कितना तुमने जब पेपर दिया था तो कितना तुम्हारा नंबर आया था, कितना तुमने सही करके आया था। मतलब हर एक टाइप की जो भी आपको कन्फ्यूजन होती है, हर एक टाइप की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ से बता दूंगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जो कट ऑफ होता है वो कई फेसेस में करके बनाया जाता है। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो हो जाता है आप लोगों का बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब बॉयज़ का अलग कट ऑफ बनाया जाता है, थोड़ा ये हाई होता है, और गर्ल्स का थोड़ा सा मिनिमम होता है। मतलब गर्ल्स के में भी आपस में कंपटीशन होता है, बिकॉज गर्ल्स को क्या होता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है 33% का, तो इस वजह से उनका कट ऑफ थोड़ा सा लो पे भी होता है। तो ये हो गया गर्ल्स बॉयज़ का एक। फिर दूसरा एक और कट ऑफ दिया जाता है, वो बहुत मेजर कट ऑफ है, उसको आपको जरूर जानना चाहिए। वो जो होता है वो होता है हमारा रूरल और अर्बन के बीच में, क्योंकि ये जो रूरल और अर्बन का कट ऑफ दिया जाता है, नवोदय विद्यालय स्पेशली रूरल बच्चों के लिए बनाया गया था जब इसको बनाया गया था। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि रूरल में जो होते हैं ये 75%, यानी आपके 75% बच्चे सेलेक्ट होते हैं रूरल एरिया से, और अर्बन से जो होते हैं आपके 25% बच्चे। तो ये भी ये जो होता है ये एक मेजर पोर्शन होता है कि रूरल वाले जो बच्चे होते हैं इनको मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है नवोदय विद्यालय में, और फिर अर्बन वाले बच्चे जो 25% बचते हैं उस पर सेलेक्ट किया जाता है। तो ये एक दो क्राइटेरिया हो गया। अब जो तीसरा और बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है, मुझे पता है कि इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे, वो होता है हमारा कैटेगरी वाइज। तो ये जो कैटेगरी वाइज होता है इसमें भी आप लोगों का क्या किया जाता है कि अलग अलग कैटेगरी का, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में अलग अलग करके इसमें सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पॉपुलेशन ऐसे, मतलब वो तो पहले से जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट मतलब देखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ओबीसी हैं, जनरल है, समथिंग। तो जब भी नवोदय विद्यालय में ऐसे सेलेक्ट करना होता है तो एक मेजर पार्ट देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग हैं, तो मेरे क्लास में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो 80 बच्चे होंगे, उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए जैसे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एससी कैटेगरी ज़्यादा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे उनको जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो एससी कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सभी भी आप मतलब इन सभी चीज़ों को भी आप जान जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत साफ साफ बोलना चाहूँगा। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, इनफैक्ट आप बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, रूरल से आते हो, अर्बन से आते हो, डजंट मैटर डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक चीज़ ही मैटर करती है। आप नवोदय विद्यालय में पेपर देने जाओगे, आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा पर क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का पर क्वेश्चन जो होगा 1.25 मार्क्स के होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो ये है इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है कि एक क्वेश्चन जो होगा 1.25 मार्क्स का होगा। यानी पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स के, जब मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, आपका हमेशा से टारगेट यही होना चाहिए कि आपको लगभग इस 80 क्वेश्चन में से 77 क्वेश्चन या
6 क्वेश्चन तक सही करके आना है। मतलब अगर इतना आप सही करके आते हैं, आप इसमें से किसी कैटेगरी से हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, रूरल हो, अर्बन हो, इसमें से कुछ भी हो, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता है। इनफैक्ट मेरा तो यही मानना है कि आपको कभी भी टारगेट करना चाहिए तो कट ऑफ जो होना चाहिए वो सबसे हाईएस्ट वाला कट ऑफ टारगेट करना चाहिए। वैसे जनरली ये माना जाता है कि जनरल कैटेगरी में आप बॉयज़ से हो और ख़ास करके अर्बन एरिया से हो तो आपका कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं होता है, वो तो आपको कैटेगरी वाइज, आपके ब्लॉक वाइज भी जैसे डिपेंड करता है कि आपने जिस ब्लॉक से फॉर्म भरा है, तो जैसे ब्लॉक में आपके कितने, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कितने ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उस ब्लॉक से कितने बच्चों को लेना है, वहाँ से भी इन सभी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सभी भी अब जानो। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें, मतलब मैं देखिए, मैं कभी भी आपको ये बोलूँगा ही नहीं, अगर 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है तो आपको हमेशा टारगेट यही करना है कि आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना ही करना है। आप इसमें से कुछ भी हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है, आपको एक ही चीज़ का टारगेट बना करके चलना है कि आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कम उम्र भी होता है, तब भी हो जाता है सेलेक्शन। लेकिन जनरली मैंने अपने जितने भी दोस्तों से पूछा है, अपने क्लासमेट वगैरह से, या जो अभी 6th क्लास में जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आए हैं, सबका ज़्यादातर का ओपिनियन यही होता है कि उनके जो मतलब मार्क्स वगैरह थे वो मतलब 95 के या तो आसपास थे या उससे ज़्यादा ही थे। मतलब ज़्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आते हैं वैसे ही होते हैं। तो आपको टारगेट यही करके रखना है। मैं देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप देखिए कि जनरल कैटेगरी में 95 प्लस ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में 92 प्लस ला देंगे, समथिंग ऐसा मैंने पहले की वीडियोस में कई बार बताई है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको शायद ये सभी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नवोदय विद्यालय अपना ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपकी डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एजुकेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए वो एजुकेशन वाइज थोड़ा मतलब पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से मानना यही है कि आपको जो टारगेट करना है यहाँ पे 95 प्लस मार्क्स का टारगेट करना है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए गलती से कभी एग्जाम वगैरह में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये सभी चीज़ें तो मैं आपको बताता चलूँगा। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मान लीजिए आपका गड़बड़ हो जाता है, यानी जैसे मान लीजिए 92 मार्क्स आ जाते हैं और आप इसमें से ओबीसी एससी कैटेगरी से एससी और एसटी कैटेगरी वगैरह से आता है, गर्ल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे अगर आपका 92 प्लस मार्क्स वगैरह भी होता है तब भी मतलब सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे मेरी जो बहन है वो भी यहीं पे पढ़ती है, तो उसके जो मार्क्स आए थे वो 93 या 92 समथिंग कुछ ऐसा ही था, मतलब क्योंकि 1.25 मार्क्स के होता है, तो इस वजह से उसके मार्क्स मतलब डेसिमल में समथिंग थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसी के अराउंड था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट वो जनरल कैटेगरी से थी। तो इसीलिए अगर लड़कियों की कैटेगरी से कोई आता है, गर्ल्स से या एससी और एसटी कैटेगरी से कोई आता है, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि इस मतलब 92 प्लस मार्क्स पे भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना, अभी आप लोगों के पास पूरा प्रिपरेशन का टाइम है। आपको पहले ही मैंने कट ऑफ इसलिए बता दिया है ताकि आप अपनी तैयारी भी एकदम लय में करो, ताकि 1-2 क्वेश्चन अगर कई बार मान लीजिए प्रैक्टिस सेट वगैरह करते समय भी दिक्कत होता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि आपको मतलब ऐसा ना बुरा फील ना हो, क्योंकि आपको लगे कि हाँ अभी भी आप मतलब ऐसे क्वालिफाई हो सकते हैं। और उम्मीद है कि देखिए कट ऑफ को लेकर के आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे खुद के 2-3 वीडियोज़ आपको पुराने मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये लेटेस्ट वाली चीज़ों को समझो। आपको टारगेट इसी का करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और आप ये ना समझो कि इतने नंबर पे इस कैटेगरी का ये सभी चीज़ें बकवास होती हैं। सब कोई अपने मन से कट ऑफ बनाता है। किसी भी यूट्यूबर का देखिएगा ऑफिशियल कट ऑफ नवोदय विद्यालय रिलीज नहीं करता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आप एकदम रिलैक्स होकर के इसका टारगेट कीजिए। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म ही रिलीज नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, आप लोग का जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, और आप लोग की जो चीज़ें हैं आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ और भी मैंने एक फॉर्म वगैरह कब आएगा समथिंग बहुत सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस डाला है, उन सभी को भी आप चेक कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको भी आप चेक कीजिएगा। जेएनवी पाठशाला का अपना खुद का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और जो वीडियो में स्पॉन्सर किया गया था उसको भी आप जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। और जेएनवी पाठशाला से जुड़े रहिए, और जो भी डाउट होगा आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।